ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज से पूछा, ये भक्ति क्या है ऋषिवर? तो ऋषि बोले, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। पर जरा आज आप दृष्टि दौड़ाइएगा, जीवन से समर्पण चला गया और जीवन में सौदेबाजी आ गई। व्यक्ति जैसा व्यवहार दुकान पर बैठ करके करता है, वो जब भगवान के चिंतन में बैठता है तो उसकी शब्दावली भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में बैठ करके भी वैसी ही हो गई है। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान दे मौला। मुझको बंगला गिफ्ट करा दे और मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। बड़े सारे इसी तरह के गीत और बड़े सारे ऐसे ही दरबार आज लगे हुए हैं। बड़े बड़े दरबारी तो कई सारे जेल में दंड पेल रहे हैं। नए नए दरबारी आ जा रहे हैं और राम और कृष्ण के बेटे अपनी वैदिक संस्कृति से दूर, बहुत दूर होते हुए, समर्पण से बहुत दूर होते हुए सौदेबाजी में अपने जीवन का प्रवेश करा चुके हैं। मेरी माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, जब जीवन में समर्पण होता था ना, तो जीवन में सुकून होता था, आनंद होता था। मैं आज या कल अवनीश जी से चर्चा करता हुआ आ रहा था कि जब मैं छोटा था तो अवनीश जी मेरे जीवन में मैं महंगे से महंगे कपड़े पहनता था, महंगे से महंगे जूते पहनता था। कभी यह ख्याल ही नहीं आता था कि इतने महंगे कपड़े क्यों पहन रहा हूं मैं। अब आता है। अवनीश जी मुझे तब बोले, गुरुजी तब तो पिताजी करते थे सारी व्यवस्था, अब सारी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि बचपन में पिता के प्रति समर्पण था तो जिम्मेदारी बोलो किसकी थी? पिताजी की थी। मेरे बेटे ने कई दिन से मेरे पैर पाड़ रखे थे, मुझे साइकिल दिलाओ। मैंने उसको बोला, यार देख मैं कई दिन से कार्यक्रम पे नहीं गया हूं, मैं बीमार चल रहा हूं, अभी मेरी जेब गर्म नहीं है। बोले ना 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 ना, वो पहले वालों में से दिलवाओ ना। समर्पण सिखाया जाता था। और तब मैं ये कहता हूं कि यदि भक्त का भगवान के प्रति समर्पण हो तो भक्ति ठीक हो जाती है। और याद रखना, यदि परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण हो तो गृहस्थी ठीक हो जाती है, गृहस्थी ठीक हो जाती है। विवाह की वेदी पर समर्पण सिखाया जाता था, आज नहीं सिखाया जाता, माफ करना। आज तो बड़ी बेहूदगी होने लगी है विवाह संस्कारों में, पागलपन आ गया है, दिमाग खराब हो गए हैं लोगों के और उसका परिणाम घर खराब हो रहे हैं। एक एक डेढ़ करोड़ रुपए लगा करके लोग बड़ी शादियां करते हैं और 6 महीने नहीं चलती शादी। क्यों? उठाए खड़े, वो लड़की वालों ने लड़की उठा रखी है, उसके गले में माला नहीं डालने दे रहे। लड़के वालों ने लड़के को उठा रखा है, उसके गले में माला। देखा होगा आपने, ऊंचे से स्थान पर वो घूमने वाला जो है, वो सब उसके जितने जो ग्लैमर था ना, वो पूरे का पूरा जो है वो ग्लैमर तो आ गया, पर तमीज चली गई लोगों की। लोगों ने घर तो बड़े बना लिए, बैंक बैलेंस बड़े बना लिए, पर लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। मैं विवाह संस्कार करवाने के लिए जाता हूं
सब जगह नहीं जाता मैं। मुझे विवाह संस्कार करवाने वो बुलाता है जिसे विवाह संस्कार करवाना है। जिसे मखौल करवानी है तो झगड़ा होने की पूरी उम्मीद है वहां, मैं डर जाऊंगा, क्योंकि वे फोटोग्राफर और वो दुनिया भर के लोग बदतमीजी करेंगे और मैं उसको बर्दाश्त करूंगा नहीं। इसलिए मैं मोटी फीस लेता हूं विवाह संस्कार करवाने की। अजब सिंह जी, मैं महंगा आदमी हूं आर्य समाज का, और कई लोग ये गलत फहमी पालते हैं, कहने लगे यार ये कुलदीप जी महंगे आदमी, इन्हें रहने दो, इन्हें मत बुलाओ। मैं तो रोज प्रोग्राम दे रहा हूं, मेरी लिस्ट उठा के देख लो आप। आपके आऊं, यहां से गंगो जाऊंगा, गंगो से मेरठ रहूंगा, मेरठ से हैदराबाद फ्लाइट से जाएंगे दोनों, फ्लाइट से आएंगे, फिर हरिद्वार जाऊंगा, फिर मध्य प्रदेश जाऊंगा, और फिर कहां जाऊंगा भाई, फिर दिल्ली जाऊंगा, और फिर ग्वालियर से आगे वो कौन सी जगह है, ना धौलपुर, फिर धौलपुर जाऊंगा। अपने आप को इतना सहज सुलभ नहीं उपलब्ध करवाऊंगा कि मेरी कीमत भूल जाए व्यक्ति, मेरे विचारों की कीमत भूल जाए। उसके समझ में रहना चाहिए कि जिस आदमी को तूने बुलाया है, ये आदमी सड़क छाप आदमी नहीं, ये धोती प्रसाद आदमी नहीं है। मैं निवेदन ये करने लगा हूं कि लोगों ने तमीज गायब कर दी, जहां पैसा लगाना चाहिए तब नहीं लगाया। गाय का मांस खाने वालों को पैसा दिया, सबसे पहले पेमेंट लेकर के चले गए वो। तो गाय का मांस खाते हैं, समझाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो, ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी होता है। उनको पैसा दिया, और अन्य वाहियात लोगों को जिन्होंने धरती हिला करके रख दी, हमारी बहन बेटियों को नचा रहे हैं। पहले बहन बेटियां बैठ करके देखा करती थी, नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे, बाहर वाले खड़े देख रहे हैं हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब विवाह की वेदी का नंबर आया, ऊंचे स्थान पर नुमाइश बना दी लोगों ने, और खड़े एक दूसरे को ऊपर उठाए, वो उधर उठा रहा है, वो उधर उठा रहा है। एक जगह तो वर और वधू दोनों ही गिर गए, उन्हें लेकर वो टूट गया, उस पर ज्यादा चढ़ गए लोग, वो टूट गया, वधू का तो पैर टूट गया और दूल्हे का हाथ टूट गया, विवाह पीछे रह गया, दोनों को पहले अस्पताल लिए फिर गए। क्या कहां पहुंच गए हम। समर्पण सिखाया जाता था। मैं राजभवन में कथा करने के लिए गया, 3 बार कथा मेरी हुई शिमला में। वहां पर एक हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस धर्मचंद चौधरी जी, बहुत श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो। आचार्य देवव्रत जी तो गुजरात चले गए, लेकिन वो सारे के सारे लोग, वो हाई कोर्ट के जजेज आज भी मुझे फोन करके जो है बहुत सारी बार जो है वो चर्चाएं करते हैं। मुझे बोले, आचार्य जी मैं ये जानना चाहता हूं, अदालत में इतने सारे केसेस डिवोर्स के क्यों आ रहे हैं, मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं। तो मैंने कहा जी, जैसा काम करोगे परिणाम भी वैसा ही आएगा। अरे विवाह की वेदी पर जब वर घर पहुंचता था ना, वधू के, कन्या के घर जब पहुंचता था, तो वो माला लिए हुए, हार लिए हुए इंतजार करती थी, और जो पहला वाक्य बोलती थी उसकी ऊंचाई नाप सको तो नाप लेना। वो कहती थी, साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामि, साधु कहकर के संबोधित करती थी, और समर्पण के भाव लिए हुए कहती थी, ये पुष्पों का गुंछित हार में आपकी सेवा में लिए हुए नाथ समर्पित भाव से खड़ी हुई हूं। और किस भाव को लेकर के खड़ी हुई हूं? जीतने के भाव को लेकर खड़ी नहीं हुई मैं तो आपसे हारने के भाव को हार लेकर के खड़ी हुई हूं। हारने के भावों को लिए हार। साधु भवान आस्ताम अर्चयिष्यामि, हे साधु मैं आपका स्वागत करती हूं। तो वर भी कहता था, हे साध्वी मैं इस स्वागत को स्वीकार करता हूं, और आज अपने सौभाग्य पर इतराता हूं कि तुम्हारी जैसी देवी के घर पर मेरा आगमन हुआ है, ऐसे कुल में, ऐसे घराने में मेरा आगमन हुआ है, जो देवी इतनी सदी हुई भाषा बोलती है, जिसने बगैर किसी तपस्या के मुझे इतना बड़ा पद दे दिया, मुझे साधु कहकर के संबोधित कर दिया। देवी मैं भी आपसे हारने की ही कल्पना करूं।
लो ये हार तुम्हें पहनाता हूं, मैं भी कभी तुमसे जीतना ना चाहूंगा, मैं भी कभी तुमसे जीतना ना चाहूंगा। बैठने के लिए आसन देती थी, विष्टरो 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 प्रति गृहताम, वर कहता था प्रति गृहणामी, मैं स्वीकार करता हूं। आचमन देती थी, पानी देती थी। ध्यान दीजिएगा, ये समर्पण है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ना, वो जो विद्वान, योग्य विद्वान वहां पर बैठे हुए होते थे, वो बताते थे मेरी बिटिया अब तू जा रही है तो पढ़ाई एक कोर्स करती जा। आज ओ बेटे, आज एक कोर्स कर ले, तू बहुत विद्वान है, तू बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, जैसी जिसकी योग्यता। लेकिन डॉक्टर बनाने के मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े खुले हुए हैं, इंजीनियर बनाने के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, पर मेरी बिटिया बढ़िया गृहस्थी बनाने का कोई कॉलेज नहीं है। कोई मुरादाबाद में किसी ने खोल रखा हो तो बता दियो मुझे। कोई कोर्स कहीं नहीं करवाया जाता। ये बेटियां बैठी हुई हैं मेरी, इसका कोर्स होता था विवाह की वेदी पर। ले बेटी, मैं तुझे एक कोर्स आज समझाता हूं, एक चैप्टर तेरा आज क्लियर कर देता हूं, जो जीवन का बड़ा आश्रम है मेरी बिटिया। इस बड़े आश्रम के चैप्टर को क्लियर कर ले, जिसको ऋषियों ने कहा वैसे तो चारों आश्रम अपने में श्रेष्ठ हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। इसलिए तुझे पहली बात कहता हूं कि तू अपने जीवन के अंदर समर्पण के भाव रखना। तुझे पता होना चाहिए कि तेरे पतिदेव के आने का समय क्या है, तुझे पता होना चाहिए बिटिया। और उस समय आज जैसे तूने ये हार लेकर के स्वागत किया ना बेटी, तू हमेशा तो हार नहीं डालेगी, पर शब्दों का हार तू हमेशा डालती रहना, शब्दों का व्यवहार तो तू हमेशा करती रहना। जब जब पतिदेव घर आए तो कहते जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। से मानो बाहर आ जाती है। पत्नी ने पूछा कभी मैं बाहर चली जाऊं तो ये क्या करेंगे? बोले तब ये कह दिया करें कि तेरे आने की जब खबर महके। माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, परिवार का एक एक व्यक्ति जब समर्पण करता है तो स्थितियां चाहे जैसी कभी घर में घट जाएं, घर टूटता नहीं है, घर पर कोई कलंक लगता नहीं है, बल्कि इतिहास बन जाया करता है। 14 वर्ष का वनवास श्री राम को हो गया, लेकिन समर्पण के भाव लिए हुए जनक नंदिनी बोली के साथ चलूंगी आपके वन में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। ओ साथ चलोगे आपके वन में, मान लो मेरा कहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना,
यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। बोग रोग सम कहने बोझ समय, बोग रोग सम कहने बोझ सम मुझको नजर आते हैं, मुझको नजर आते हैं। नदी बिना देह जीव बिना देह शोभा नहीं पाते हैं, शोभा नहीं पाते हैं। ओ बिना पुरुष के स्त्री को भी, बिना पुरुष के स्त्री को भी दुख पड़ता है सहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। श्री राम ने पूछा क्या करोगी? चरण दबाऊंगी मैं तुम्हारे, जब तुम थक जाओगे, जब तुम थक जाओगे। सुख या दुख हो तुम मुझको हर दम ही खुश पाओगे, हर दम खुश पाओगे। ओ सो जाएंगे भूमि पर ही, सो जाएंगे भूमि पर ही, कर पत्तों का बिछैना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। सोच लो देवी, वहां रहने के लिए महल नहीं होंगे, खाने के लिए सटरस व्यंजन नहीं होंगे, सोने के लिए मखमली गद्दे नहीं होंगे, सेवा करने के लिए दास और दासियां नहीं होंगे, तुम्हारा कोई परिजन भी नहीं होगा। आहा, समर्पण के भाव, श्रद्धा के भाव लिए हुए बोली, पक्षी और मृगों को मैं, पक्षी और मृगों को मैं अपना परिजन कह लूंगी, मैं परिजन कह लूंगी। नहीं करूंगी याद महल को, नहीं करूंगी याद महल को, जी मैं तो कुटिया में रह लूंगी, कुटिया में रह लूंगी। ओ गुथे हुए फूलों के हार को ही समझूंगी गहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। और बस समय दौड़ चला है, 2-3-4 मिनट शेष मैं समय में समाप्त कर दूंगा। मैं अपनी इन बेटियों से कहना चाहता हूं, जरा इन पंक्तियों को बहुत ध्यान से सुनना। श्री राम यूं बोले, देवी तुम वहां पर हिंसक पशुओं को देख करके डर जाया करोगी। ओहो, जब ये कहा ना कि हिंसक पशुओं को देख करके डर जाया करोगी, शेर भालू चीते वहां पर होंगे, तो यूं बोली, रहते हुए सिंह को संग में, सिंह के किसका डर है,
खंजर है कराल सामने आए, काल कराल सामने आए, मुझको उसका भैना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना, तुम बिन यहाँ नहीं रहना। यूं बोली रहते हुए सिंघनी को संग में। सिंह के किसका डर है? मेरे पिता विदेहराज जनक ने जब आपके साथ में मेरा विवाह किया था तो उससे पहले एक घोषणा कर रखी थी मेरे पिता ने, साधारण व्यक्ति के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगा। धन्यवाद आदरणीय श्री निर्मल जी, आपका बहुत बहुत ही राशि प्रदान करने के लिए। नाथ, मैं विदेहराज जनक की वीरांगना बेटी हूं। क्या बोली? अगर नुकीले दांत उधर तो कटी में से खंजर कटार निकाल करके बोली तो इधर तेज खंजर है। मेरी बेटियों जरा बताना किस किस के पास में कटारी रहती है आजकल? रखती हो क्या कटारी? एक रामपुर यहाँ पास में ही है, एक एक बढ़िया वाला चप्पू अपने बैग में रखा करो। इसकी मजाल मेरी बेटी को 35 टुकड़ों में परिवर्तित कर दे। कभी तुम में से ये बताओ, किरणमयी को कौन बेटी जानती है? उसको कौन जानती है? वो उससे विवाह किया, उसने करिश्मा कपूर की बहन है, वो उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, करिश्मा कपूर का याद आ रहा है। करीना कपूर। हाँ, करीना कपूर को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। मेरी बेटी को किरणमयी का नाम भी याद होना चाहिए, करीना कपूर का नहीं। नौरोजी का मेला लगवाता था अकबर, सुनी होंगी ये पंक्तियां। आर्य समाज के ये उपदेशक भी गायब हो गए प्रधान जी। अब तो ये कहा जाता है हमें तो गीत सुना दो आप। चार एक ईश्वर भक्ति का, एक ऋषि दयानंद का, एक देशभक्ति का और एक और। मैं क्यों, तू मेरा ट्यूटर लग रहा है? अरे तू विद्वान आकर के कहते हैं हम, क्यों आप मेरे ट्यूटर लग रहे हो? मुझे समय दिया जाएगा, मैं अपने समय में जितनी मेरी योग्यता है, मैंने जो गुरु चरणों में बैठ करके सीखा है, मैं भजन गाने नहीं निकला घर से। मैं अपना सारा कारोबार, मैं लुंजर पुंजर परिवार का आदमी थोड़े ही हूं मैं कि रोटी खाने आया हूं आर्य समाज में। एक तड़प लेकर के भाग करके घर से आर्य समाज का भजनोपदेशक बना, मैं घर से भाग गया। मैं अस्तु खैर उस तरफ मैं नहीं जाता। मैं निवेदन करने लगा हूं, आर्य समाज के भजनोपदेशक सुनाया करते थे किरणमयी के विषय में। पृथ्वी सिंह की बेटी किरणमयी, नौरोजी का मेला लगवाता था अकबर। आज अवकाश नहीं है तो कभी विस्तृत चर्चा आप रखो, 3 घंटे बैठ करके सुनो, घर याद नहीं आने दूंगा मैं, रोंगटे खड़े कर दूंगा। दिमाग जो है ना वो समझ में आएगी कि ये बात मुझे मेरी बेटी को सुनानी चाहिए। कोई अकबर मेरी बेटी का हाथ पकड़ ले और वो खड़ा रह जाए, धोबी पछाड़ मारा, पैरों पे के नीचे हाथ दे करके ना यूं फेंक करके मारा और फेंकते ही जो है बोल गया सारी, और कटार लेकर के छाती पर बैठ गई। तूने वीर छत्राणियों से तेरा पाला नहीं पड़ा, आज पड़ा है। तो गाते थे आर्य समाज के भजनों से, सगी बहन मां जाई छोड़ दे किरणमयी, किरणमयी ओ मेरी सगी बहन मां जाई छोड़ दे किरणमयी, किरणमयी मेरी सगी बहन मां जाई छोड़ दे किरणमयी, किरणमयी मेरी सगी बहन मानूंगा, तुझे छोड़ दे, बस मुझे आज बकस दे, जान बकस दे किसी तरह। किरणमयी उसने सीता को पढ़ा था, उसने वीरांगना भगवती सीता को पढ़ा था। मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, आज तो मैं प्रसंग जो सुना रहा था कि हमारे जीवन में समर्पण हो
तो गृहस्थी ठीक हो जाती है और प्रभु की भक्ति भी वो भी ठीक हो जाती है।